हेलो मेरे प्यारे दोस्त, आज हम चलते हैं एनसीईआरटी क्लास 6 के एक्सरसाइज 1.2 का कंप्लीट रिवाइज करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में है कि अ बुक एग्जीबिशन वाज हेल्ड फॉर 4 days इन अ स्कूल। द नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड एट द काउंटर ऑन द फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फाइनल डे was respectively 10, 94, 18, 12, 20, 50, 27, 51. Find the total number of tickets sold on all the 4 days. देखिए क्या होता है, क्वेश्चन करता है एक किसी स्कूल में जो होता है बुक प्रदर्शन का आयोजन किया गया, ठीक है, लेकिन उसके लिए टिकट रखा गया कि जो भी इसमें जाएंगे वो टिकट लेके जाएंगे, ठीक है। तो पहले दिन जो होता है वो टिकट बिका, इतना का टिकट बिका। फर्स्ट डेज होता है इतने का टिकट बिका। सेकंड डेज होता है उससे ज्यादा बढ़ गया। थर्ड डेज होता है उससे भी ज्यादा बढ़ गया। लेकिन अब लास्ट डे था, फाइनल डे था, फोर्थ डे था, उस दिन कंप्लीट हो जाना था, उसके बाद ये आयोजन खत्म हो जाता, इसलिए उस दिन सबसे ज्यादा लोग विजिट किए। तो कहा जा रहा है, बताइए ये चारों दिनों में टोटल टिकट जो है कितना सोल्ड हुआ था, वो निकाल। इसका मतलब कह रहा है कि टोटल पूछ रहा है, इसका मतलब सॉम करना है, ऐड करनी है। मतलब फर्स्ट डे आपका इतना टिकट सोल्ड हुआ, सेकेंड डे इतना सोल्ड हुआ, थर्ड डे इतना हुआ एंड लास्ट डे आपका इतना हुआ। तो टोटल पूछ रहा है, इसका मतलब ऐड। तो यहां देखिए कहा गया total number of tickets sold on all the 4 days, ठीक है। तो देखिए तो हम सबको ऐड करते हैं। देन 10, 94, 18, 12, 20, 50, 2751, ठीक है। तो इस सबको ऐड करते, ठीक है। तो चलिए, तो यहां पे सबको ऐड करते, कितना हुआ, 4, 2, 6, 1, 7, 9, 1, 10, 10, 20, उसके बाद 8, 7, 15, 1, 16 हो गया, 2, 2, 4, 1, 5, 1, 6, 1, 7 हो गया, 8, 7, 15, 1, 16, 2, 2, 4, 2, 6, 1, 7, ठीक है। मतलब टोटल जो टिकट जो होता है सोल्ड हुआ था वो 7607 हुआ था, ठीक है। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड देखते हैं। सेकंड कह रहा है कि शेखर इज अ फेमस क्रिकेट प्लेयर। ही हैज सो फार स्कोर्ड 6980 रन्स इन टेस्ट मैचेस। ही विशेस टू कंप्लीट 10,000 रन्स। हाउ मेनी मोर रन्स डॉज ही नीड। देखिए शेखर जो है एक फेमस क्रिकेट प्लेयर है। शेखर क्या है, एक फेमस क्रिकेट प्लेयर है। उसने जो है अभी तक जो होता है टेस्ट मैच में जो होता है 6980 रन बना दिए हैं। अभी तक इतना रन बना दिए, लेकिन उनकी इच्छा है कि मैं जो 10,000 रन बनाऊं। उनकी इच्छा है 10,000 बनाए, लेकिन अभी तक जो है शेखर जी जो तो हैं, आप जानते हैं शेखर को, तो उन्होंने जो है 6980 रन बना दिए हैं। तो कह रहे बताइए अगर उन्हें 10,000 टारगेट को पूरा करने के लिए जो होता है अभी कितने रन की रिक्वायरमेंट है। तो इसका मतलब जो है सब्ट्रैक्ट कर देंगे जितना टारगेट है और वो जितना अचीव कर लिए हैं, अगर उसमें सब्ट्रैक्ट कर डेफिनेटली हम निकाल लेंगे उन्हें कितना रन की रिक्वायरमेंट है। चलिए ये अपना सेकंड बता रहा हूं, रन रिक्वायर। तो देखिए उन्हें रिक्वायरमेंट कितने के है, इच्छा है 10,000 रन मैं मारूं, लेकिन उन्होंने जो है अभी तक जो 6980 बना देते हैं। 6980 देखिए 10 में से 8 गया, 2, 9, 9, 0 हो गया, और ये 9 में से 6 गया 3,
मतलब जो है अभी जो है शेखर को 3020 रन बनाने पड़ेंगे। किस लिए? अपने 10,000 टारगेट को फुलफिल करने के लिए, पूरा करने के लिए, समझे? चलिए ये हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया। एंड थर्ड में कह रहा है इन एन इलेक्शन द सक्सेसफुल कैंडिडेट रजिस्टर 5,27,500 votes and his nearest rival secured 3,48,700 votes. By what margin did the successful candidate win the election? देखो कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि मान लेते हैं इलेक्शन में तो बहुत सारे खड़े होंगे, बहुत सारे इलेक्शन लड़ रहे होंगे, लेकिन उस इलेक्शन में जिसने जीता ना, इलेक्शन जीता, उनको वोट मिला था 5,72,500 वोट मिला था, ठीक है। लेकिन उनके सबसे नियरेस्ट जो है, मतलब सेकंड पोजीशन, जो उनकी जो प्रतिद्वंदी थे, जो राइवल थे, उनको वोट मिलता है 3,48,700 वोट मिलता है, 3,48,700 वोट। और जो जीते उनको मिला 5,77,500 वोट मिला। तो कह रहा है बताइए कि जो इलेक्शन, जिसने इलेक्शन जीता, वो अपने नियरेस्ट राइवल से जो है कितने मार्जिन से जीते, मतलब मार्जिन कितना डिफरेंस से जीते, मार्जिन मतलब वही डिफरेंस कितना जीते, मतलब कितना वोट जो है उनका ज्यादा था, जो उनके नजदीक जो है प्रतिद्वंदी था। इसका मतलब जो है जो जीते हैं उसमें से जो है सेकंड जो प्रतिद्वंदी है उनका जो रन मिला है उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? डिफरेंस मिल जाएगा। और वह डिफरेंस बताएगा कि जो इलेक्शन जीते हैं ना, वो अपने प्रतिद्वंदी से, निकटतम प्रतिद्वंदी से, नियरेस्ट राइवल से, वह इतना वोट ज्यादा से वो जीते हैं। सुने होंगे कि बीजेपी जो होता है वह कांग्रेस से जो होता है, कांग्रेस में बीजेपी कोई लीडर जो है, कांग्रेस कोई लीडर से जो होता है, वो कहा जाता है कि 5,000 वोट से जीता। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि जो बीजेपी की जो कैंडिडेट है वो 5,000 को वोट मिला है, इनको एक भी वोट है, नहीं, उनको भी कुछ वोट मिला होगा, इनको भी कुछ वोट मिला होगा, लेकिन जो मार्जिन है, जो डिफरेंस है, वो 5,000 की है। मतलब उनका वोट जो है, जो हारे हुए हैं उनसे 500 वोट ज्यादा है, वही कहना चाहता है, ठीक है। तो यहां देखिए, तो ये थर्ड नंबर जो सक्सेसफुल जो हुए हैं, जो जीते हुए, उनको मिल रहा है 5,77,500 वोट मिला। लेकिन जो हारे, उनको हारे, बहुत लोग हारे, लेकिन उनके करीब सेकंड पोजीशन अचीव करने वाले ये हैं 3,48,700 होता है। 0 0 15 में 7 गया 8, ये वो कितना 6, तो 16 में से 8 गया 8, ये कितना हो गया 6, 6 में से 4 गया 2 और 5 में से 3 गया 2, ठीक है। तो देखिए जो सेकंड जो प्रतिद्वंदी था वह 2,28,800 वोट से हार गया। अब दूसरी भाषा में कहोगे जो इलेक्शन जीते, जिसने जीते वह 2,28,800 वोट से जीत गए। तो 5,77,500 माइनस 3,48,700 सॉरी, चलिए ये हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट 4 नंबर है। तो 4 नंबर में क्या कहता है? कृति बुक स्टोर सोल्ड बुक्स वर्थ 2,85,891 in the first week of June and books worth 4,07,68 in the second week of the month. How much was the sale for the 2 weeks, for 2 weeks together? In which week was the sale greater and by how much? यहाँ देखिए, कृति बुक स्टोर एक कोई है, कृति बुक स्टोर, वह क्या करती है, जून के पहले सप्ताह में, फर्स्ट वीक में, जून के फर्स्ट वीक में जो है वह 2,85,851 रुपये का क्या करती है, बुक बेचती है, पहले जून के फर्स्ट वीक में। और सेकेंड वीक में जो होता है उनका बढ़ जाता है, सेकेंड वीक में उनकी बिक्री बढ़ जाता है, अब 2 लाख से 4,07,68 रुपये के बेच देती है जून के सेकेंड वीक में। तो कहा जा रहा है कि बताइए जो कृति बुक स्टोर जो है वह ये दोनों सप्ताह मिला के जो होता है
कितने रुपये का जो है बुक उसने सेल की थी। उसके बाद पूछ रहा है क्वेश्चन, ठीक है भाई, वह सेल की थी, तो बताइए कौन सी वीक में वो ज्यादा बुक सेल की थी और वो भी कितना ज्यादा सेल की थी। चलिए देखिए, ये 4 नंबर है, कृति बुक स्टोर, कृति बुक स्टोर, कृति बुक स्टोर, उसने जो था फर्स्ट वीक में कितना बेची, 2,85,891 रुपये के। और सेकेंड वीक में जो होता है, सेकेंड वीक में कितना बेची, 4,768 रुपये का। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं जो होता है हम वीक टुगेदर, टोटल हम लॉन्गेस्ट पर फोकस नहीं कर रहे हैं समझाने पे, जो होता है कर सोल्ड इन बोथ लिख रहे हैं, सोल्ड इन बोथ वीक। तो क्या कर, दोनों का ऐड कर दोगे तो 285,891,400,768 ऐड करता हूं, 8 और 1 9, 9 6 15, 8 7 15, 1 16, 5 1 6, 8 4 2 6। मतलब जो है कृति बुक स्टोर जो है वह जून के दोनों सप्ताह मिला के जो है वह 6,86,659 रुपये की बुक बेच दी, 6,86,659 रुपये की बुक बेच दी। अब कह रहा है कौन सी वीक में ज्यादा बेची। भाई यहां पे देखो, ये मान लेते हैं हमारा फर्स्ट वीक है और ये जो अपना है सेकेंड वीक है। तो फर्स्ट वीक में बेचती है 2,85,891, लेकिन सेकेंड वीक में जो है 4,0768। देखो फर्स्ट वीक में इतना बेचती है, तो अब देखो दोनों के जो करस्पॉन्डिंग हाईएस्ट प्लेस पे जो वैल्यू है कौन से ज्यादा, ये 4 है ये 2 है, दिस ग्रेटर। मतलब जो है कृति बुक स्टोर जो है वो सेकेंड वीक में ज्यादा बुक बेचती है, ज्यादा रुपया का बुक बेचती है, ठीक है। तो वह कितना ज्यादा बेचती है, तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। 4,00,768 में से जो होता है 285 देन 891 सब्ट्रैक्ट, 8 में से 1 गया 7 देन 16 में से 9 गया, कितना 1 आपका 9 7 16, ये वो 16 में से 8 गया 8, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 8 गया 1, 3 में से 2 गया 1। मतलब कृति बुक स्टोर जो है वह दूसरे सप्ताह जो होता है पहले सप्ताह से 1,14,872 रुपया ज्यादा किताब बेची थी दूसरे वीक में, समझे। अब चलते हैं 5 नंबर में। 5 नंबर में कहता है कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड लिस्ट 5 डिजिट नंबर दैट कैन बी रिटन यूजिंग द डिजिट्स दिस इच ओनली वंस। कह रहा है देखो भाई, यह क्वेश्चन कर रहा है कि अपन के पास होता है कितने डिजिट है, एक 6 है, 2 है, 7 है, 4 है एंड 3 है। तो कह रहा है कि आपको यहाँ पे जो 5 डिजिट जो होता है प्रोवाइड किया गया और इस 5 डिजिट का यूज करके आपको सबसे बड़ी नंबर लिखना है एंड सबसे छोटा नंबर लिखना है, सबसे बड़ा नंबर लिखना है एंड सबसे छोटा नंबर लिखना है और उसका जो है डिफरेंस बतानी है, उसका डिफरेंस बताना है। और साथ साथ आपको ये भी बात ध्यान देना है कि इसमें कोई भी डिजिट जो होता है आप 2 बार रिपीट नहीं कर सकते हो। तो हमें ग्रेटर नंबर लिखने के लिए क्या इसका रूल है, ग्रेटर नंबर लिखने के लिए क्या रूल है, तो ग्रेटर नंबर लिखने का रूल है कि जो नंबर्स की जो हाईएस्ट पोजीशन पे जो डिजिट होगा वो हाई वैल्यू वाला डिजिट होगा। मतलब अगर हमें जो होता है डिजिट प्रोवाइड किया हो और उस डिजिट के का यूज करके जो होता है हमें सबसे बड़ी नंबर लिखना हो ना, तो हम क्या करेंगे, उस डिजिट में जो सबसे हाई वैल्यू वाला डिजिट है उसको सबसे हाईएस्ट पोजीशन पे प्लेस करेंगे। तो चलिए यहाँ पे 7 होगा, सबसे हाईएस्ट है तो 7, देन उससे थोड़ा सा लोअर में 6, देन उससे तो आपका 4, देन 3, देन 2। स्मॉलर लिखना है। तो स्मॉलर का कंसेप्ट क्या है, स्मॉलर कंसेप्ट है जो नंबर्स की
हाईएस्ट पोजीशन पे जो डिजिट होगा वो लोअर वैल्यू वाला डिजिट होगा। दैट मीन्स कौन सा लोअर वैल्यू डिजिट? 2। तो सबसे पहले 2, देन 3, 4, 6, 7। देखिए ये इस डिजिट का यूज करके हमने जो होता है सबसे बड़ी नंबर लिख दिया, एंड इस डिजिट का यूज करके भी हमने सबसे छोटा नंबर लिख दिया। अब इसका हमें क्या चाहिए? डिफरेंस चाहिए। तो इसका डिफरेंस लिखते हैं। तो देखिए डिफरेंस लिखते हैं। डिफरेंस मतलब हो गया जो हायर वैल्यू है उसमें से लोअर वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 7, 6, 4, 3, 2, 2, 3, 4, 6, 7। देखिए 12 में से 7 गया 5, और ये 12 में से 6 गया 6, ये कितना होगा? 13 में से 4 गया 9, ये 5, 5 में से 3 गया 2, ये 5 में से 3 गया 2, 7 में से 2 गया 5। तो डिफरेंस आपके सामने है। ठीक है, तो यार देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम प्रोसीड करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करता है? कह रहा है कि अ मशीन ऑन एन एवरेज मैन्युफैक्चर्स 2825 screws a day. How many screws did it produce in the month of January 2006? देखिए क्या है, एक मशीन है और वो मशीन जो है डेली 2825 जो होता है कांटी प्रोड्यूस करती है, मैन्युफैक्चर करती है, बनाती है। ठीक है, अगर वो डेली जो है 2825 जो होता है स्क्रू बना देती है, इतना है कंफर्म कि 2825 कांटे उसको डेली बनाना है, तो डेली बनाना है, किसी भी कीमत पर उसे बनाना है तो बनाना है उसको। इस जो होता है यूनिफॉर्म को, इस कंसिस्टेंसी को बरकरार रखना है। ठीक है, तो उसे डेली इतना प्रोड्यूस करना है। तो कह रहा है कि अगर उसकी लगातार इसे ही प्रोड्यूस करते जाए तो जून के टोटल महीने में वो कितना स्क्रू प्रोड्यूस कर देगा। तो हम सभी जानते हैं भाई, जून कोई भी ईयर का हो उस पर डिपेंड नहीं करता, जून हमेशा जो होता है 31 से स्टार्ट होता है। तो हम क्या करेंगे, अगर एक दिन में इतना स्क्रू प्रोड्यूस करता है तो 31 डेज में जो होता है कितना स्क्रू प्रोड्यूस करेगा, डेट में सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए कौन सा क्वेश्चन है अपना 6, स्क्रूज प्रोड्यूस्ड इन अ वीक, इन अ मंथ कितना हो गया? 2825 इंटू होता है 31 मल्टीप्लाई, देन आप मल्टीप्लाई खुद करिए। तो 2825 इंटू 31 देन 87575। तो अगर जो मशीन जो है अगर पर डेज होता है वह 2825 स्क्रू प्रोड्यूस करती है, तो डेफिनेटली जो है वह जनवरी के लास्ट तक वह कितना 87,575 स्क्रू प्रोड्यूस कर देगी। ठीक है, अब 7 नंबर देखते हैं। कह रहा है कि अ मर्चेंट हैज 78,592 रुपीज विथ हर। शी प्लेस्ड an order for purchasing 40 radio sets at 1200 rupees each. How much money will remain with her after the purchase? देखिए क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यापारी है और वो व्यापारी जो है ना उसके पास होता है 78,592 रुपया होता है। कितना रुपया होता है उस व्यापारी के पास? उस व्यापारी के पास जो है 78,592 रुपया होता है। जब पैसा हो जाता है तो आदमी की एनर्जी जो होता है अनस्टेबल हो जाती है, जिसकी वजह से इनकी एनर्जी अनस्टेबल नहीं हुआ था क्योंकि ये बिजनेसमैन थे। तो इन्होंने क्या किया, जब पैसा आ गया 78,592 रुपये देखा तो उन्होंने कहा भाई रेडियो 1200 रुपये मिल रहा है, क्यों नहीं जो 40 पीस मंगा लेते हैं, क्यों कम मंगाए। तो इन्होंने सोचा बोला ठीक है भाई 40 पीस मंगा लो, 1200 पर रेडियो मिल रहा है तो उस रेट से आप 40 पीस मंगा दो। तो कहा जा रहा है कि अगर जो व्यापारी जो है अगर वो 40 रेडियो खरीद लेता है तो उसके पास अब कितने रुपये बचेंगे। तो चलिए तो 7 नंबर देखिए, रेस्ट मनी निकालना है। रेस्ट मनी निकालने से पहले देखिए एक रेडियो की प्राइस जो है कितना है 1200 रुपया है।
एक रेडियो की प्राइस 1200 रुपया, समझना, एक रेडियो की प्राइस है 1200 रुपया, लेकिन उसने जो है टोटल 40 रेडियो खरीदे, 40 रेडियो मंगाए, तो 40, देन 0 आपका कितना हो गया, तो 0 देन 0 बार चुका 48, ठीक है, 0 देन 4, ठीक है, बार चुका 48, ऐसे भी कर लेते हैं, 12 चुका 48 और 3 0, ठीक है। तो वह 48,000 का होता है, केवल रेडियो क्या होता है, रेडियो मंगा लिए, और उस बंदे के पास, उस व्यापारी के पास जो पैसा था, कितना था, उसके पास 78,592 रुपया था, लेकिन उसमें से मात्र 48,000 का ही उसने रेडियो मंगाई थी, बाकी पैसा उसके पास बच गया। तो कितना पैसा बचा है उसके बताइए, 2 9 5 0 7 4 3, अभी भी जो होता है उस व्यापारी के पास जो है 30,592 रुपये बच जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, a student multiplied 7236 by 65 instead of multiplying by 56. By how much was his answer greater than the correct answer? ठीक है, देखिए एक स्टूडेंट होता है, उसने क्या करता है 56 से मल्टीप्लाई करने के बजाय जो है वह 65 से मल्टीप्लाई कर बैठता है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि अगर वह 65 से मल्टीप्लाई कर रहा है तो वो अपने करेक्ट आंसर से, सही उत्तर से कितना ज्यादा उसकी आंसर आती है जब वो 65 से मल्टीप्लाई करता है। तो चलिए, तो हम क्या करते हैं, दोनों में चेक कर लेते हैं। देखिए 7236, सबसे पहले 65 से ही मल्टीप्लाई कर देते हैं, वो गलत से मल्टीप्लाई कर देता है, गलती से। तो 7236 इंटू 65, तो 7236 इंटू 65, दो आपका आंसर था 470,340, ठीक है। लेकिन जब उसने इतना से मल्टीप्लाई करता 56 से, तो आंसर कितना आता, तो आंसर आता 7236 इंटू 56, तो आंसर आता 40 52 16, ठीक है। देखिए अगर देखिए बढ़ा चढ़ा के वो मल्टीप्लाई करता है, मतलब 56 के बजाय जो है वह 65 से जब मल्टीप्लाई कर देता है तो उसकी आंसर ये आती है, लेकिन उसे मल्टीप्लाई करना था किससे, 56 से, तो कितना ज्यादा आंसर आया है। तो क्या करोगे, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे, 470340 माइनस होता है 405216, ठीक है, कितना ज्यादा है, ठीक है। देखिए 10 में से 6 गया 4, ये हो गया 3, 3 में से 1 गया 2, 3 में से 1 गया 2, और 3 में से 2 गया 1, ये 10 में से 5 गया 5, ये 6 का 6 हो गया, ठीक है। मतलब इतना ज्यादा, मतलब उसकी आंसर जो आता और अब जो आंसर आया हुआ है वो इतना ज्यादा आ गया, पहले से इतना ज्यादा आंसर आ गया, तो भाई गलत है ही। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट। 9 नंबर में क्या कर रहा है, टू स्टिच अ शॉर्ट 2 मीटर 15 सेंटीमीटर क्लॉथ इज नीडेड, आउट ऑफ 40 मीटर क्लॉथ हाउ मेनी शॉर्ट्स कैन बी स्टिच्ड एंड हाउ मच क्लॉथ विल रिमेन, ठीक है। देखिए एक दर्जी के पास जो है 40 मीटर का कपड़ा होता है, लेकिन उसे एक शॉर्ट सिलने में जो होता है, एक शॉर्ट सिलने में जो होता है उसे 2 मीटर 15 सेंटीमीटर लग जाते हैं। तो कहा जा रहा है क्वेश्चन कि 40 मीटर सीने में, 40 मीटर कपड़ा से कितना शॉर्ट सिया जा सकता है, ठीक है, और शॉर्ट सीने के बाद क्या उसमें कुछ टुकड़ा भी बचेगा, तो उस टुकड़े की लेंथ क्या होगी वो बताना है। चलो भाई, सबसे पहले जो है हम इसको जो होता है सेंटीमीटर में कर लेते हैं। तो 2 मीटर 15 सेंटीमीटर लिखा हुआ, तो देखिए मीटर को सेंटीमीटर करोगे तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, देन 15, कितना हुआ 215 सेंटीमीटर लग रहा है एक कपड़ा, एक शॉर्ट को सीने में। और उसके पास होता है 40 मीटर ऑलरेडी क्लॉथ है,
लेकिन इसको भी 40 इंटू 100 जो है 100 सेंटीमीटर कितना हुआ 4000 होता है 4000 सेंटीमीटर। उसके पास इतना कपड़ा, देखिए एक दर्जी के पास होता इतना कपड़ा होता है और जब शॉर्ट सिलता है तो एक शॉर्ट सिलने में उसे इतना लग जाता है। तो कहता है तो इतने कपड़े से वो कितना शॉर्ट सिल लेगा पूरा तरह से कंप्लीट, उसके बाद कितना बचे कपड़ा वो बताइए। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे इसको। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, एक पेपर लेके डिवाइड करते हैं क्योंकि बड़ा तक जाएगा। तो देखिए तो 215 से 400 तो आपका एक आएगा ना, तो 215, 10 में से 5 गया 5 और ये 9 हुआ ना, 9 में से 1 गया 8, 3 में से 2 गया 1 0 आ जाएगा। तो मेरे देखने से लग रहा है ये कितना बार में हो जाएगा, तो आपका जो होता है तो यहाँ पे 6 दूनी 12 ना, 7 दूनी 14 और 215 इंटू जो होता है 8 से 7 से करते हैं, 8 से करता हूँ कितना आता है 8 से, उसके बाद 215 को 9 से करता हूँ बढ़ जाएगा, लेकिन 215 को जो होता है अगर हम 8 से करते हैं तो आता है। तो देखिए 8 से आ गया तो बचा कितना 1720, 0 5 में से 2 गया 3, 8 में 7 गया 1, ठीक है 130 सेंटीमीटर। देखिए तो दर्जी जो है उस कपड़े से, देखिए 130 होता है स्मॉलर किससे, आपका 215 से। इसका मतलब दर्जी जो है टोटल 18 शॉर्ट सिल लेगा उससे, उस कपड़ा से टोटल 18 से शॉर्ट सिल लेगा, लेकिन बच जाए कितना, रिमेनिंग कितना बच जाएगा 130 सेंटीमीटर बच जाएगा। 130 सेंटीमीटर, इसको मीटर में करो तो 1 मीटर 30 सेंटीमीटर कपड़ा बच जाएगा। क्या कि एक शॉर्ट को सिलने के लिए उसे 2 मीटर 15 सेंटीमीटर रिक्वायरमेंट है, इसलिए नहीं सिल पाएगा। तो चलिए 9 नंबर हो गया। अब चलते हैं 10 नंबर में कह रहा है कि मेडिसिन इज पैक्ड इन बॉक्सेस each weighting 4 kg 500 gram. How many such boxes can be loaded in a van which cannot carry beyond 800 kg? तो यह समझना, क्वेश्चन कर रहा है कि क्या है, एक बॉक्स है और उस बॉक्स में जो है मेडिसिन उसमें रखा जाता है, मेडिसिन पैक किया जाता है और प्रत्येक बॉक्स की जो वेट है ना वह 4 kg 500 ग्राम है। लेकिन जो है वो वाहन जो है वह इतना लोड से ज्यादा कैरी नहीं कर सकता, इससे ज्यादा नहीं सहन कर सकता। तो बताना है कि उस वाहन पे जो होता है कितने बॉक्स जो होता है, मेडिसिन कितने बॉक्स जो होता है लादा जा सकता है, कितने वो बॉक्स को कैरी कर सकता है, इसलिए स्मूथली कैरी कर सकता है। तो चलिए इसका मतलब डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ देखिए, तो यहाँ पे जो है 10 नंबर में, तो 10 नंबर में क्या करेंगे, तो ये 800 जो केजी है, 800 केजी को हम क्या करेंगे ग्राम में कन्वर्ट कर दे रहे हैं ताकि आसान होगा। तो 800 और इसको 1000 से मल्टीप्लाई करें तो आपका क्या हो गया, ग्राम में हो गया। इतना ग्राम्स होता है किसका है, इतना ग्राम्स होता है जो वान जो है वह कैरी कर सकता है। और एक बॉक्स की वजन है 4 केजी, 4 केजी 500 ग्राम, तो इसको भी ग्राम में करते हैं। तो ये 4000 प्लस 500 मतलब 4500 होता है, 4500 ग्राम होता है एक बॉक्स की वजन है। एक बॉक्स की वजन 4500 ग्राम है और वो वाहन जो है वो इतना से ज्यादा लोड कैरी नहीं कर सकता है। तो अगर हम इससे डिवाइड कर देंगे तो मुझे मालूम चल जाएगा कि वाहन जो है टोटल कितने बॉक्स को वह स्मूथली कैरी कर सकता है। चलिए तो 4500, ठीक है। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, उसके 5 से इसको कैंसिल करोगे 2 बार में, 5 को इसको 9 से हो गया, ठीक है। अब यहां देखिए तो 800 हो गया इंटू 2 हो गया बाई 9 हो गया, ठीक है।
तो अब देखिए कि कैंसिल होने वाला लग रहा है कहीं, तो कितना बॉक्सेस है, तो आपका आ गया, कहीं गलत तो नहीं हुआ जी, 45 ठीक है, 8000 ठीक है, 800, तो यहाँ पे 8 दूनी 1600 हो गया, 1600/9। तो इसको डिवाइड करते हैं 9 से, 1600, तो 9 एकम 9, तो 16 में से 9 का कितना हुआ आपका 9 8 9 9 9 7 16, 7 हो गया 70 हुआ। तो उसके बाद 9 7 63, 9 7 63 हो गया, तो आपका कितना हुआ 7 हुआ 0, 9 7 63 हो गया, 9 7 63, 9 7 63 हो गया, फिर कितना आ गया 6 आ गया। मतलब जो है जो वाहन जो है वो ऑलमोस्ट जो है 170 बॉक्स ही कैरी कर सकता है, इतना बॉक्सेस ही वो कैरी कर सकता है, इससे ज्यादा नहीं कैरी कर सकता है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट जो है आपका 11 नंबर। 11 नंबर में है, कर द डिस्टेंस बिटवीन द स्कूल एंड स्टूडेंट्स हाउस इज 1 किलोमीटर 875 मीटर। एवरी डे सी वॉक्स both ways, find a total distance covered by her in 6 days। देखिए, एक कोई स्टूडेंट है और उस स्टूडेंट का जो स्कूल और उसके घर के बीच का जो डिस्टेंस है वो 1 किलोमीटर 872 मीटर है। तो वो क्या करता है, डेली जो है आता है और जाता है। तो कहा जा रहा है 6 दिनों में वो टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा। तो यहाँ देखिए, तो 11 नंबर का क्वेश्चन देखिए, तो वहां पे जो है स्टूडेंट की कितना है, तो 1 किलोमीटर 875 मीटर है। ठीक है, इतना है। तो इसको 2 से गुना कर देंगे, तो क्योंकि एक बार गया तो इतना, लेकिन फिर 10 रिटर्न भी आ रहा है, मतलब 2 से गुना कर देंगे तो हमें मालूम चल जाएगा कि वह जो है डेली कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है। ठीक है, तो डेली देखिए 2 से गुना कर रहा हूं, तो 5 दूना 10, 7 दूना 14, 1 15, 8 दूना 16, 1 17 और 2 1 3। ठीक है, मतलब वो डेली जो है 3 किलोमीटर 875 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता है। तो 6 दिन में कितना, तो आप क्या करें, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3.750 इंटू होता है 6, तो 0 6 5 30 हो गया, और 7 6 42, 6 5 30, 7 6 42 और 3 45, और 45 6 18 4 22। ठीक है, तो मतलब जो है वह जो स्टूडेंट जो है वह 6 दिन में 22 किलोमीटर 500 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। समझे। अब चलते हैं नेक्स्ट, एक और है 12 नंबर में कह रहा है कि अ वेसल हैज 4 लीटर्स and 500 ml of curd. In how many glasses each of 25 ml capacity can it be filled? देखिए क्या है, एक बर्तन है और उस बर्तन का जो वॉल्यूम है वो 4 लीटर 500 ml है। ठीक है, मतलब इतना उस वेजल में जो है इतना दही है, इतना कॉर्ड है, 4 लीटर 500 ml कॉर्ड है। लेकिन ग्लास में उस दही को जो है, उस कॉर्ड को जो है ग्लास में रखना है, और ग्लास में प्रत्येक ग्लास में ये डिफाइन किया गया है 25 ml ही रखना है। कितना रखना है, 25 ml ही रखना है। तो बताइए कितने ग्लास में रखे जा सकते हैं। तो देखिए, तो यहाँ पे आपको समझा रहा हूं। ठीक है, तो वो वेजल जो है, वेजल कितना है, तो 4 लीटर को इस सबको ml में कर देते हैं। तो लीटर को ml में करने के लिए क्या करोगे, 1000 से मल्टीप्लाई प्लस 500, कितना हो गया, तो 4000 प्लस 500 4500 ml है। क्या चीज, ml ऑफ कॉर्ड है, इतना कॉर्ड है। ठीक है, अब इस कॉर्ड को कहां रखा जा रहा है, आपको ग्लास में पुट कर, और ग्लास की जो कैपेसिटी है वो 25 ml ही है। इसका मतलब 25 से हम डिवाइड करेंगे तो हमें डेफिनेटली पता चल जाएगा कि कितने ग्लास में हम रख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए 25 एकम 25, 0 हो गया, और 4 में से 2 गया 2, 200 हो गया। उसके 25 चौका
125 अट्ठे 200, ठीक, खत्म, एक जीरो है। मतलब जो है अगर जो है 4 लीटर 500 ml कॉर्ड को जो है अगर हम 25 ml ग्लास में पुट करते रखते हैं तो हमें जो है 180 ग्लास में वह दही को जो है रख सकते हैं। कितना? 180 ग्लासेस में। समझ गए दोस्त? मैं आप लोग के लिए इतना मेहनत कर रहा हूं तो आप लोग का भी फर्ज बनता है कि वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। थैंक यू।